दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरा सफ़र में। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज मैं तैयार हुई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि रोज़ तो मेरी जो भी ब्लॉगिंग है ऐसा सुबह से उठ के शाम तक का, आज मेरा मन था तैयार होने का तो बस मैं तैयार हो गई। और आज की जो वीडियो है वो डिटेलिंग वीडियो है बाबा केदारनाथ के दर्शन की। तो मैं अभी जल्दी ही अप्रैल में बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आई हूँ, तो आज मैंने सोचा कि मैं उसकी डिटेल दे दूँ आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि बाबा केदारनाथ के कपाट जो खुलते हैं दर्शन के लिए वो अप्रैल में खुलते हैं। तो अप्रैल से मई जो दर्शन का टाइम होता है ना, वो पीक सीजन होता है। मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ एकदम, कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको दर्शन भी उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं भीड़ की वजह से। और वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, होटल हो गए या खाना पानी हो गया, उन सब में भी बड़ी महंगाई रहती है। आपको दर्शन करने जाना है तो आप अप्रैल और मई तो स्किप कर दो। उसके बाद फिर बारिश का सीजन आ जाता है, जो कि जाना ठीक नहीं है। तो आप ना लास्ट के महीने में जाओ, अक्टूबर नवंबर में आप जाओ दर्शन करने। तो अक्टूबर नवंबर में ये होगा ना कि वहाँ पे भीड़ कम रहेगी, आपको अच्छे से दर्शन होंगे, आपको इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं मिलेगी। तो ये तो डिटेल था मेरा ये कि आप लोग जाओ कब। फिर आता है कि अब आप जाएं कैसे। तो वहाँ बाबा जी के दर्शन जाने के 3 रूट हैं, बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन। तो हमारे लिए जो सबसे सही तरीका था वो था बाय ट्रेन। तो पर पर्सन करीब 900 रुपये टिकट था एक लोगों का। और उसके बाद हमने, मतलब हमारी ट्रेन बाराबंकी से ही थी, तो हमने बाराबंकी से टिकट कराई ऋषिकेश की। तो हम बाराबंकी से ऋषिकेश पहुँचे, और ऋषिकेश पहुँचे तो ऋषिकेश से आगे केदारनाथ जाने का जो रास्ता है वो, ऐसे लोग बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं, उसमें लोग बताते हैं कि गवर्नमेंट बसें चलती हैं 500-600 रुपये पर पर्सन टिकट, पर ऐसा नहीं है। वो प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल वालों की बसें चलती हैं, तो वो 1000 से 1200 रुपये पर पर्सन का टिकट लेते हैं। और वो सबसे बड़ी बात कि उनका ना टाइम फिक्स है कि आप पहुंचो चाहे जितने बजे। वो बसें सुबह 5 या 6 बजे के आसपास ही निकलती हैं। तो हम लोग लगभग दोपहर में ऋषिकेश पहुंच गए थे। तो अभी हम लोग को टाइम बर्बाद नहीं करना, तो फिर मुझे भी 2 व्हीलर से जाना था। तो हम लोगों ने ऋषिकेश से स्कूटी रेंट पे ली, और 700 रुपीज़ पर डे का चार्ज था। तो हम लोगों ने स्कूटी ली, और स्कूटी से हम लोग ऋषिकेश से बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे। तो सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों से हुई थी वो ये हो गई थी, हम लोग रजिस्ट्रेशन कराना मतलब भूल गए थे। और रजिस्ट्रेशन का हम लोग को याद आया ट्रेन में, जब हम लोग ऋषिकेश जा रहे थे तो हमें ट्रेन में रजिस्ट्रेशन का याद आया। तो हम लोगों ने फिर ट्रेन ऑनलाइन देखा रजिस्ट्रेशन के लिए, मगर सारे स्लॉट बुक थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, हम ऋषिकेश चलते हैं। हम हरिद्वार और ऋषिकेश घूमेंगे, गंगा आरती देखेंगे, राम झूला लक्ष्मण झूला देखेंगे, और फिर बाबा नीम करौली दर्शन चले जाएंगे। मगर नहीं, हमारे अंदर था कि हम केदारनाथ के लिए निकले हैं, तो हमें बाबा केदारनाथ के ही दर्शन करने हैं। तो फिर हम लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही चले गए। स्कूटी लेकर के हम ऋषिकेश से निकल लिए सोनप्रयाग के लिए। तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग था 200 किलोमीटर, 200 के आसपास, 200 किलोमीटर या 210 किलोमीटर, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, पर 210 किलोमीटर तक था। तो हम ऋषिकेश से निकले वहाँ जाने के लिए। तो उसके बाद हमने लगभग 7-8 घंटे गाड़ी चलाई। उसके बाद हम पहुंचे, गुप्तकाशी तक पहुंचे। तो लगभग अंधेरा हो गया था, तो सेफ, ठंड भी बहुत लग रही थी। जैसे ही शाम होने लगी, और जितना आप आगे बढ़ोगे, जितनी शाम होगी तो उतना वो पहाड़ों की ठंडी ठंडी बर्फ वाली हवा, तो ठंड भी बहुत लग रही थी, और रात भी हो गई। तो पहले तो हम फिर गुप्तकाशी में होटल मिला हमें, हमने वहाँ स्टे कर लिया। होटल मिला हमें 3000 रुपये का, मगर वो 4 लोगों के लिए सफिशिएंट था। अगर आप 4 लोग हो तो शेयरिंग में पैसे दे दोगे तो खलेगा नहीं ना। लेकिन हमने 3000 में वो होटल लिया, और उसमें 2 डबल बेड थे, मतलब काफ़ी बड़ा और अच्छा रूम था। उसके बाद हम वहाँ पे सो गए। हम सुबह वहाँ से उठे। गुप्तकाशी से केदारनाथ बाबा सोनप्रयाग था 30 किलोमीटर। तो हम सुबह उठे, हमने चाय नाश्ता किया, और उसके बाद हम निकल लिए सोनप्रयाग के लिए। अब हम जब सोनप्रयाग पहुँचे, तो अगर आप बस से आओगे या गाड़ियों से आओगे तो बस वाले भी वहीं उतारते हैं, और आपको गाड़ियाँ भी सोनप्रयाग में ही पार्क करनी है, पार्किंग नहीं बनी।
तो हमने वहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क कर दी। हम तो जब हमने पार्क कर दी तो वहाँ सोनप्रयाग में काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, 1 से 2 किलोमीटर की लाइन थी। वो लाइन उन लोगों की थी जिनके हाथ में उनके रजिस्ट्रेशन के पर्चे थे और वो उसका वेरिफिकेशन करा करा के आगे जा रहे थे। तो हमारे पास तो रजिस्ट्रेशन था नहीं, फिर हम वहाँ पे सिक्योरिटी थी जो, हम उनके पास गए, हमने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें जाने दीजिए, हमें रजिस्ट्रेशन का नहीं पता था। मगर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा आप 5 बजे आइए। तो हम दोपहर में पहुंच गए थे, क्योंकि गुप्त काशी से हम लगभग 8-9 बजे नाश्ता करके निकल लिए और 2 घंटे में पहुंच गए थे। तो उसके बाद दोपहर में हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप 5 बजे शाम को आइए, आपको 5 बजे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप अगली सुबह दर्शन को जा सकते हो। तो अब तो हमने रिक्वेस्ट बहुत किया मगर उन्होंने जाने नहीं दिया। और ये चीज़ मुझे बहुत खल गई, क्योंकि मैं जब आगे गई तो वहाँ पे बहुत लोग बात कर रहे थे कि वो बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन करने आए। तो मुझे तो गुस्सा आई, क्योंकि भाई हमारा एक दिन बर्बाद हुआ और हमें फिर सोनप्रयाग में होटल लेना पड़ा। तो हमने जब सोनप्रयाग में फिर होटल लिया तो पहली बात, होटलों की इतनी गंदी स्थिति थी ना, मतलब आपको आपके कमरे ज़्यादा बेटर लगेंगे, आप वैसे होटल बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिएगा। मतलब बाथरूम जैसे बाथरूम नहीं, गंदे बाथरूम, गंदा कलर, गंदे बिस्तर, गंदे बेड। मगर आपको मजबूरी है और आपको मुंह मांगे पेमेंट भी करनी है। तो फिर उन्होंने 3000 का, हमने 3000 दिया और हम वहाँ सोनप्रयाग रुके। 5 बजे हमने रजिस्ट्रेशन कराया और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें थोड़ा लेट हो गया निकलने में, हमने चेकआउट करने में लगभग 7 बजा दिए। तो मैं दूसरी बात मैं हम लोगों को यही बताऊंगी कि आप 4 से 5 बजे चेकआउट कर दो। आप अगर कहीं स्टे कर रहे हो तो आप 4 बजे निकल लो वहाँ से। तो हमने 7 बजा दिया, जिसकी वजह से फिर हमें भी अगली सुबह सोनप्रयाग में 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगानी पड़ी और जिसमें हमें 4 घंटे लगे। तो 4 घंटे हम लाइन में रहे। उसके बाद हमें आगे गौरीकुंड के लिए मतलब भेजा गया वहाँ से। फिर जब हम रजिस्ट्रेशन क्रॉस करके आगे निकले तो हम लगभग आपको 100 मीटर पैदल चलना है। उसके बाद भी लाइन लगती है और वो लाइन होती है टाटा सूमो की। मतलब सोनप्रयाग से गौरीकुंड है 6 किलोमीटर और वहाँ तक के लिए आपको टाटा सूमो मिल जाती है, जिसका पर पर्सन किराया है 50 रुपये। तो फिर हम लोग सूमो में गए और लगभग 20 से 25 मिनट लगता है आपको वहाँ पहुँचने में, वो भी तब जब मौसम साफ है और गाड़ियाँ निकल रही हैं आराम से। तो क्योंकि हम लोग तो थोड़ा सा आगे गए तो 1 किलोमीटर पहले जाम लग गया, तो जिसकी वजह से हमने फिर सूमो छोड़ दी, बट हम पैदल ही चले गए, क्योंकि पैदल तो हम आधे घंटे में पहुँच गए और वो जाम पता नहीं कब खत्म होता, तो हमें 2-3 घंटे बैठना पड़ता। और गौरीकुंड की मान्यता ये है कि गौरीकुंड का जो कुंड है वहाँ पे बहुत गर्म पानी रहता है। तो जो श्रद्धालु है वो वहाँ आराम से नहा धोके, क्योंकि इतनी ठंड होती है ना, इतनी ठंड में कौन गर्म पानी मिस करेगा। और फिर वो गौरी कुंड का पानी होता है तो कुंड में तो वैसे भी नहाना चाहिए, तो नहा के लोग आगे बढ़ते। तो फिर गौरी कुंड से आगे बाबा केदारनाथ तक जाने के 3 से 4 तरीके हैं। पहला तो आप घोड़ा कर लो, दूसरा वो पालकी नहीं होते कंधे पे लाद के, मतलब पीछे बिठाते हैं वो, और एक डोली कुछ होता है कि ऐसे कंधे पे रखते हैं, 4 लोग होते हैं ऐसे, पालकी उसको पालकी बोलते हैं, पालकी, और बीच में बिठा लेते हैं। और चौथा है हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर का रजिस्टर, आप ये नहीं है कि आप वहाँ गए और आपको हेलीकॉप्टर का टिकट मिल गया, नहीं, हेलीकॉप्टर के लिए आपको महीनों पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप सोनप्रयाग में ही, पहली चीज़ तो आप सोनप्रयाग में रेनकोट जरूर ले लीजिए, 100 रुपये का मिलता है। अगर आपने नहीं लिया तो आप जितना आगे चलते जाओगे उतना महंगा होता जाएगा। आप छड़ी ले लोगे, अगर आप 10 रुपये की छड़ी नीचे ले लोगे वो बहुत हेल्प करेगी आपको चढ़ने में। और अगर आपने नहीं ली तो आप ऊपर चलते जाओगे उतनी ना, वही 10 रुपये वाली चीज़ आपको 50 रुपये में मिलेगी। और आप जितना ज़्यादा आप अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ अपने साथ रखिए, बुखार की, दर्द की, और आपकी जो ज़रूरत की हैं उन्हें अपने साथ रखिए। ज़रूरत का सामान अपने साथ रखिए, मगर आप अपना बैग जो लेके जा रहे हो वो जितना ज़्यादा हल्का रहेगा आपको चढ़ाई करने में उतना हेल्प मिलेगा। हमने शाम को 4-5 बजे चढ़ाई कर दी और उसके बाद लगभग 10:30 बजा था। मैं पूरी तरह से एकदम टूट गई थी कि नहीं भाई अब हमसे नहीं चढ़ा जाएगा। और इतने घंटे में लगभग 8-10 घंटे में मैंने जो रास्ता तय किया था वो आधा ही था। तो उसके बाद रास्ते में आपको अगर रुकना है तो आपको कैंप मिल जाते हैं, और आपको कैंप के लिए एक पर्सन का 1000 देना होता है। वो आपको एक रजाई, एक गद्दा देते हैं कैंप के अंदर।
तो 10:30 बजे एकदम मैं तंग आ गई थी, तो हमने और मेरे भाई ने कैंप ले लिया। हम दोनों ने 2000 पे किया और हम कैंप में रुक गए। फिर अगली सुबह मैं लगभग 6 बजे निकल गई और दोपहर तक मैं बाबा जी के सामने पहुंच गई। और बेस कैंप से 1 किलोमीटर है मेन मंदिर। तो जब आप बेस कैंप पहुंचोगे और आपको मंदिर नजर आएगा, आप अपने आप रो दोगे, आपका दिल मन भर जाएगा। अगर छुपा ले गए आंसू तो ठीक है, लेकिन टूट जाओगे आप पूरी तरह से। और जो आप 24 घंटे मरे हो ना, जो दर्द था, जो थकान था, जो घबराहट, उलझन, बेचैनी थी, रास्ते में दिक्कतें बहुत आती, बहुत बार मन टूटता है, लेकिन कर भी क्या सकते हो आप। बाबा जी के दर्शन करते ही सारी चीजें खत्म हो जाती है। और एक मेन बात और कि आप जितनी ज्यादा ऊपर चढ़ाई कर लोगे, जितना ज्यादा टूट जाओगे। अगर आप रास्ते से सोचो ना कि अरे हमसे नहीं हो रहा है, मैं घोड़ा कर लूं, तो वहां की जो सबसे गंदी चीज है वो यही है। मेरा तो भाई ईगो हर्ट हुआ इस बात पे, वरना मैं कर भी लेती कि मतलब नीचे जो घोड़ा 3200 रुपये मांग रहा है, वो जब आप आधा रास्ता चढ़ाते हो तो वही आपसे 4000 5000 मांगने लगते हैं। आपको मजबूर देख के, आपको तकलीफ में देख के तो बड़ी गुस्सा आती है इन सब चीज़ों से। और वैसे तो मैं प्रेफर ही नहीं करूँगी, अगर आप यात्रा करने जाएं तो आप हेलीकॉप्टर से जाएं या पैदल कर लें, लेकिन ये ऐसा जानवरों को तकलीफ में दे करके तो नहीं। मजबूरी एक अलग चीज़ है, तो मजबूरी में तो हमने भी किया था, लेकिन ऐसे मैं दूसरों को राय नहीं दूंगी। तो जब हम पहुंचे तो थकान भी बहुत ज़्यादा थी और दर्शन के लिए लाइन भी लगी हुई थी। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था हम करें क्या। मंदिर भी शायद 7 बजे बंद हो जाना था। हमने वहाँ कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा 7 बजे बंद हो जाएगा। तो हमने सोचा कि हम अभी लाइन में लगेंगे 1-2 घंटे। थके भी बहुत थे क्योंकि सुबह 6 बजे से चले थे, और दर्शन करेंगे और जब ऐसे थकान में अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाएगा, फिर हम कौन सा रात में ही नीचे उतर जाएंगे, हमें कहीं ना कहीं तो रुकना रहेगा। तो फिर हमने ये किया कि हम बाबा जी जहाँ पे मेन मंदिर है उनके आसपास बीच में मंदिर है, चारों तरफ आपको कैंप, होटल अवेलेबल है। होटल तो भाई बहुत महंगे हैं, क्योंकि होटल का 10,000 रुपये मुझसे एक होटल वाले ने बोला शेयरिंग में ले लो, अगर 5-5 हजार देना पड़ रहा है तो भी ठीक है, मगर 10,000 ज़्यादा है। तो मेरे लिए ज़्यादा था। तो ऐसे चारों तरफ कैंप, अगर आप अपना कैंप ले जाओगे तो भी आप आराम से वहाँ रह सकते हो। अदरवाइज आपको 2 से 2,500-3 हजार में आपको कैंप मिल जाते हैं। और ऐसे जगह मिलेंगे ना कि चैन खोलो और सामने बाबा जी के दर्शन कर लो। तो फिर सामने मंदिर था और ऐसे ही सामने हमने कैंप ले लिया। बस कैंप में यही दिक्कत है ना कि आपको नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलेगा, नहाने के लिए वो बाथरूम नहीं मिलेगा, और चार्जिंग पॉइंट भी नहीं थे यार। तो हमें कैंप ले लिया। कैंप पड़ा हमें 2,500 में, और हम रात वहाँ रुके। तो हमने सोचा कि चलो शाम की बाबा जी की आरती सुनने जाएंगे, मगर यार जो वो स्नोफॉल और बारिश होनी शुरू हुई ना, तो हम लोग फिर वहीं अंदर कैंप में बैठे बैठे हमने आरती एंजॉय की। उसके बाद सुबह फिर हमें देर हो गई यार, अगर आपको दर्शन करना है ना तो आप 4 बजे निकल ही लो। फिर हमें कैंप से निकलने में, नहाने धोने में, तैयार होने में थोड़ा 6-7 बज गया। और फिर हमने लाइन देखी तो हमने 2 घंटे की लाइन लगानी पड़ी। लाइन लगा करके हम बाबा जी के मंदिर तक पहुंचे। वहां हमें जूते चप्पल उतारने पड़े, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्श पे चल रहे हो, ऐसा लग रहा था ना कि आप बर्फ पे चल रहे हो। तो बिल्कुल खड़ा होना, चल पाना बड़ा मुश्किल था। भीड़ भाड़ काफी थी, मगर हमें बाबा जी के दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। हमने बाबा जी के दर्शन किए, मैंने मन्नत का धागा बांधा, और उसके बाद हम पीछे गए। पीछे थी भीमशिला, आप सब भीमशिला के बारे में जानते होंगे। हमने वहां के दर्शन किए। बस चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो हम लोग जल्दी जल्दी भाग के आए। हम लोगों ने अपने जूते चप्पल पहने, और उसके बाद थोड़ी देर हम लोग मंदिर के बाहर रहे। उसके बाद अच्छे से दर्शन हो गए। फिर हम लोग नीचे आने लगे, और नीचे आना है आपको तो फिर आपको वही बेस कैंप से ही खच्चर, घोड़ा, पालकी जो होता है सब मिलता है। तो नीचे जाने के लिए जो घोड़े का रेट था वो था 2200 रुपये पर पर्सन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे चढ़ने में 24 घंटे लग गए। और मतलब आप लोग समझ सकते होंगे कि मेरी हालत क्या ही रहेगी। वो अभी बोलने में और सुनने में वैसा नहीं लगेगा, मगर वो समय का जो था ना, वो मुझे ही पता है। एकदम मेरा दिल बैठ रहा था, जल रहा था। हम जहाँ तहाँ गिर पड़ रहे थे, बैठ जा रहे थे, लेट जा रहे थे, रोने तक लग गए थे हम। भाई मेरा छोटा है, मुझसे 6 साल छोटा है, और काफ़ी परेशान हो गया था बेचारा वो भी। तो बहुत मजबूरी में हमने घोड़ा किया। तो और भाई हम किसी को ये सलाह और नहीं देंगे, मगर मेरे आगे दिक्कतें बहुत थी, क्योंकि हम नीचे उतरते तो हमें फिर 1 से 2 दिन लग जाता। और ऐसा करने में हम अगर कहीं रुक रहे हैं, खा पी रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, तो हमारे दिन भी बर्बाद हो रहे हैं, और हमारा उतना ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है।
तो 2200 रुपये पर पर्सन घोड़ा था। मैं घोड़ा करके नीचे गौरीकुंड तक आ गई और फिर गौरीकुंड से वही शेयरिंग टैक्सी की हमने और मैं सोनप्रयाग आ गई। 5 बजे मैं सोनप्रयाग पहुंच गई थी। सोनप्रयाग पहुंचते ही बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई। हमने 2-3 घंटे इंतजार किया कि बारिश बंद हो तो हम आज ही निकल लेते हैं हरिद्वार के लिए। थोड़ी जब तक गाड़ी चला पाएंगे चलाएंगे, वरना रास्ते में कहीं स्टे कर लेंगे। मगर बारिश नहीं बंद हुई तो हमें फिर से सोनप्रयाग में होटल लेना पड़ा। हमने फिर से 3000 रुपये पे किए। उसके बाद हम अगली सुबह जल्दी उठे और हमने इस पार्किंग से स्कूटी उठाई। तो पार्किंग का जो चार्ज था वो पर डे 100 रुपीज़ था। तो 5 दिन हमारी स्कूटी खड़ी थी तो हमने 500 पे किया। उसके बाद सुबह हम जल्दी निकले थे, इसलिए हम दोपहर तक पहुंच गए ऋषिकेश में हमने गाड़ी जमा कर दी। जो हमारे एक्स्ट्रा पैसे बने थे वो हमने जमा कर दिए, अपनी सिक्योरिटी वापस ले ली। और हमारी ट्रेन थी शाम की 8 बजे की, तो हमारे पास थोड़ा टाइम था। तो हम जहाँ हमने बाइक रेंट पे ली थी उसी के पीछे माता जानकी झूला था, हम वहाँ गए। हमने गंगा माँ के दर्शन किए और उसके बाद हम स्टेशन आ गए। हमें हमारी ट्रेन मिल गई और हम अपने घर वापस आ गए। अगर डिटेल में कुछ छूट गया हो तो माफ़ करिएगा। और जाने से पहले आप लोग पूरी जानकारी रखिए सही से, और बिल्कुल सोचा समझा नहीं होता है कि जो आपने सोच लिया है वैसा ही होगा और उतना ही पैसा रख के चले जाओ, उतने ही दिन डिसाइड करके चले जाओ। ऐसा नहीं है। हम भी सोच के गए थे कि ऐसे जाएंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे दर्शन करेंगे, ऐसे लौट जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। बारिश की वजह से, थकान की वजह से या और भी चीज़ों की वजह से आपके दिन भी बढ़ जाते हैं, आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ज़रूरत का सामान साथ रखिए। और दर्शन करने जाना है आपको तो आप स्टार्टिंग में ही पीक सीजन में ना जा करके थोड़ा इंतज़ार करके जाइए। और ठीक है, आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए। धन्यवाद।